वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने आज भी बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। अरकान असम्बली ने इलेक्शन कमीशन तक पैदल मार्च किया और नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। कोहिनूर न्यूज ने असद कैसर से सवाल किया कि पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में एपेक्स कमेटी में जब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद थे तो तरीके इंसाफ अरकान ने करारदाद की मुखालफत क्यों नहीं की। असद कैसर ने जवाब दिया कि वजीर आला ने कभी हिमायत नहीं की, मामला पार्लियामेंट में आना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। शाहजमाल में सहाफी से फ्रॉडिये 2 बकरे ले उड़े। 17 दिन गुजरने के बावजूद इंसाफ न मिल सका। अवाम की आवाज बुलंद करने वाला सहाफी खुद इंसाफ के असूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। निजी टीवी चैनल का नुमाइंदा अली हमजा अपने 2 आला नस्ल के बकरे मवेशी मंडी में बेचने गया। वहां मौजूद फ्रॉडियों ने सहाफी अली हमजा से बकरे 84,000 में खुद खरीदे और पैसे दिए बगैर मंडी से फरार हो गए। सहाफी ने एक नामजद 2 नामालूम अफराद के खिलाफ थाना शाहजमाल में दरख्वास्त दी, मगर 17 दिन गुजर जाने के बाद भी एसएचओ आफ्ताब शब्बीर ने कोई कार्रवाई नहीं की। अली हमजा ने एसएचओ शाहजमाल के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर डीपीओ मुजफ्फरगढ़ को दरख्वास्त दे दी है, जिसमें अपील की गई है कि जल्द से जल्द मेरे बकरे या फिर रकम दिलवाई जाए। मवेशी मंडी में मैंने 84,000 के बकरे अपने फरोख्त किए। वहां मौजूद काटिए पैसे दिए बगैर बकरे लेकर मंडी से फरार हो गए और मैं जिसकी इत्तला मैंने एसएचओ शाहजमाल को दी और तहरीरी दरखास्त भी थाने में जमा करवाई। एक नामजद 2 नामालूम के खिलाफ दरखास्त दी, लेकिन 20 दिन गुजर जाने के बावजूद भी एसएचओ शाहजमाल ने कोई कार्रवाई न की। मेरी डीपीओ मुजफ्फरगढ़ से इस्तदा है कि फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए मेरे बकरे रिकवर करा कर दिए जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बख्शापुर के नवाही गांव बगरू खान बाजकानी के रिहायशी का गैस और दीगर बुनियादी सहूलियात न मिलने पर एहतजाज सामने आया। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि रावलपिंडी क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर की जानिब से मुस्लिम लीग नून पंजाब के नायब सदर, चेयरमैन जिली कोऑर्डिनेशन कमेटी और रुकन कौमी असम्बली इंजीनियर कमरुल इस्लाम राजा के एजाज में ईद मिलन पार्टी और तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में समाजी और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर सहाफ़ी शाहिद मलिक ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत भी इख्तियार की। मजीद जानते हैं नुमान चौधरी की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर शाहिद मलिक की जानिब से मलिक हाउस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के नायब सदर व चेयरमैन जिले कोऑर्डिनेशन कमेटी व रुकन कौमी असम्बली इंजीनियर कमर इस्लाम राजा और दीगर सियासी व समाजी शख्सियात के एजाज में ईद मिलन पार्टी व तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शिरकत करने वाले अहबाब जनरल कौंसलर बाबू मोहम्मद जावेद, कन्वेनियर टास्क फोर्स राजा इलियास कियानी, प्रेस सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी डिवीजन कैस कयूम मलक, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून पीपी 10 नाजिया इलियास कियानी व दीगर कसीर तादाद में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका समेत सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर इंजीनियर कमर इस्लाम राजा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि मेगा प्रोजेक्ट्स की 2024 के बजट में मंजूरी हो गई है, जिनमें सिर्फ फुर्सत सड़कों की तमीर के मंसूबे हैं। 2 अरब रुपए की लागत से ख्वाजा कारपोरेशन का गोड़ कपूर सड़क की तमीर व कुशादगी से न सिर्फ अडयाला रोड चौंतरा रवात दहामा कल्याण दमियाल अडयाला गौर कपूर के अवाम मुस्तफीद होंगे, बल्कि ख्वाजा कारपोरेशन चौक में 1.5 अरब की लागत से एक फलाही अवर 2 अरब 20 करोड़ की लागत से चकड़ी अड्डा था हड़िया वाला बरास्ता बिलावल अड्डा की मंजूरी भी हो गई है, जिसके लिए 35 करोड़ रुपया इस माली साल में जारी हो जाएगा। जबकि इस मौका पर सहाफी शाहिद मलिक ने अपनी फैमिली के हमरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत भी की है। आखिर में इंजीनियर कमर इस्लाम राजा और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शाहिद मलिक के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नुमान चौधरी, KN न्यूज़, रावलपिंडी। चीचावती तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में अद्वियात का शदीद बहरान पैदा हो गया है। शहरी मेडिकल स्टोर से महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जुनैद मलिक से, जो कि अस्पताल में मौजूद हैं। जी जुनैद, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का।
جی بالکل، میں سر چچانی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں موجود ہوں۔ یہاں پہ ادویات کی جو قلت ہے، یہاں پہ بلڈ پریشر، شوگر اور جان بچانے والی مختلف ادویات جو ہے وہ یہاں پہ ایمرجنسی میں موجود نہیں ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں ان کے حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی بالکل، یہاں یہی صورتحال ہے۔ صبح سے تقریباً 2 گھنٹے ہونے کے بعد جب بندہ فارمیسی پر گورنمنٹ کی پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میڈیسن تو موجود ہی نہیں ہے۔ آنکھوں کے ڈراپس، پیناڈول اور جو عام ادویات ہیں جو ضروریات زندگی کی وہ بھی نہیں مل رہی، اور باہر کہتے ہیں کہ جب جا کر کہتے ہیں کہ میڈیسن دو تو کہتے ہیں کہ باہر سے جا کر پرائیویٹ لو، تو جو غریب آدمی ہے وہ پرائیویٹ باہر سے کہاں سے خریدے گا؟ تو جتنا بڑا ہاسپٹل بنایا ہے گورنمنٹ سے درخواست ہے، جو ہمارے وزیر صحت پنجاب ہیں ان سے گزارش ہے، اور جو ہمارے جو ساہیوال کے سرکردہ محکمہ صحت کے لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس ہاسپٹل کو جتنا بڑا کیا ہے اس میں ادویات بھی جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں دیں تاکہ اس علاقے کے لوگ جو ہے وہ مستفید ہو سکیں۔ جی بالکل، آپ نے شہری کی بات کو سنا۔ شہری کا کہنا تھا کہ جو اندر گورنمنٹ کی بنائی گئی فارمیسی ہے، جب ہم وہاں پہ ادویات لینے کے لیے پہنچتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ آپ جو ادویات ہے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ غازی کے نواحی علاقے گلئی تا سنبل روڈ چوروں نے سیفٹی کنارے توڑ دیے۔ بائی پاس روڈ پر بھی سیفٹی کنارے ٹوٹے ہوئے ہیں، جس کی نتیجے میں آئے دن حادثات ہوتے ہیں۔ عوام نے خیبر پختونخوا ہائی وے اتھارٹی سے فوری سیفٹی کنارے ٹھیک کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے تحصیل رپورٹر محمد علی مشوانی سے۔ جی محمد علی، آگاہ کیجیے گا۔ موجود سرکوٹ روڈ پرانا گلئی کے مقام پر 1 سال قبل یہ سیفٹی جو کہ آپ کے سامنے ہے، نامعلوم افراد نے اس سیفٹی کو توڑا ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا ہائی وے اتھارٹی کی نااہلی کی وجہ سے ابھی تک یہ سیفٹی نہیں لگائی گئی، جس کی وجہ سے یہاں پر بہت سے حادثات بھی ہو چکے ہیں، اور اس سے قبل بھی یہاں سے نامعلوم چور یہاں پہ سیفٹی اتار کر لے بھی جا چکے ہیں آگے سے، اور یہ سیفٹی 1 سال ہو کر یہاں پہ پڑی ہوئے۔ دوسرے روڈ کوٹ کی روڈ پر بھی ہی یہاں پر سیفٹی جو ہے وہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے، جو حادثے کے باعث بن سکتی ہے۔ یہ چند روپوں کی خاطر یہ خیبر پختونخوا ہائی وے اتھارٹی نہیں لگا رہی ہے، کیونکہ اس پہ اتنا خرچہ نہیں آ رہا ہے، لیکن خیبر پختونخوا ہائی وے اتھارٹی کی نااہلی کی وجہ سے یہ پڑی ہوئی ہے، اور کوئی بھی نامعلوم چور اسے اٹھا کر لے جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر بہت سا پاک وطن کی 12 لاکھ کی آبادی کے لیے واحد سرکاری اسپتال میں سہولیات کا فقدان ادویات تک میسر نہیں، مریض در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اسپتال میں موجود اپنے نمائندے افتخار احمد بھٹی سے۔ جی افتخار بھٹی، کیا حالات ہیں اسپتال کے، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ اسپتال پاک پتن میں، جو 12 لاکھ کی آبادی پر واحد ہاسپٹل بنایا گیا، جہاں پر جو سہولیات کا فقدان دکھائی دے رہا ہے۔ میرے ساتھ کوئی مریضوں کے ساتھ آئے لواحقین ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ السلام علیکم، یہاں پہ ہم صبح سے آئے ہوئے ہیں میڈیسن کے لیے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نا جو ڈسپینسری ہے وہاں سے آپ میڈیسن لیں، یہاں پہ کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے، جس طرح کا انہوں نے مشن بنایا ہوا تھا یہاں پہ کچھ بھی وہ اویلیبل نہیں ہے۔ سارے یہاں پہ پیشنٹ، آپ ساری وارڈ چیک کر لیں، سارے مریض فیمیل سارے ذلیل ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ کسی بھی قسم کا کوئی لا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اوپر سے وہ ہمیں بلیک میل کرتے ہیں کہ آپ کسی اور ہاسپٹل چلے جائیں۔ اب یہاں پہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے جو میکسیمم میجورٹی ہے وہ ہمارا غریب طبقہ ہے، وہ کہاں پہ جائیں؟ میرے ساتھ ایک اور لواحقین موجود، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم سر جی، نا پچھلے ماہ آیا ہوں ادھر گردے مسانے کا ڈاکٹر ہے بھٹی صاحب، وہ کہتا ہے آپ کی وائف کے گردے کے پیشاب میں نالی میں پتھ رہی ہے، ہمارا اس کا کیمرے کے ذریعے آپریشن ہوگا، یہ پرائیویٹ ہوگا، اس کا 1.5 لاکھ خرچہ آئے گا، ہمارے پاس کیمرے کی سہولت نہیں، پھر ہم ذلیل ہوتے ہیں جناح ہاسپٹل میں تشریف لائے۔ جی بالکل، آپ نے لواحقین کی بات سن کا کہنا کہ یہاں پر سہولیات کا فقدان دکھائی دے رہا ہے، دوائی نہیں مل رہی۔ ڈپٹی کمشنر سعدیہ مہر کے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ چھانگا مانگا سے ڈکیٹ گینگ کے 4 ارکین گرفتار، 60 لاکھ مالیت کا مال مسروقہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ ڈی پی او محمد عیسیٰ خان کی ہدایت پر پولیس کا کرمنلز کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے۔ تھانہ چھانگا مانگا پولیس نے ایس ایچ او ارسلان احمد کی سربراہی میں کامیاب کارروائی کی۔ چھانگا مانگا ہاؤس سمیت ڈکیتی اور رازدنی کی وارداتوں میں ملوث سکلین اور سکلینی ڈکیٹ گینگ کے 4 ارکین کو گرفتار کر کے 16 لاکھ نقدی،
18 तोले जेवरात और दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया। मुलजिमान ढाला कलां के रिहायशी हैं जो रात के वक्त घरों और रोड ब्लॉक करके वारदात करते थे। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश छांगा मांगा और गिरदोदबाव में मुतअद्दिद संगीन वारदातों का इंकशाफ किया। चिन्योट में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर ओवरलोडिंग ओवरचार्जिंग करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। जायद किराया वसूल करने वाली 50 से जायद मुसाफिर गाड़ियों को 30,000 से जायद जुर्माना आयद किया गया। चिन्योट से फैसलाबाद, झंग, लाहौर, सरगोदा, पिंडी भटिया और दीगर शहरों को जाने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुताबिक गाड़ियों के चालान करके बंद कर दिया गया और ड्राइवर्स कंडक्टर्स को सख्त वार्निंग जारी की गई। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस चिन्योट ने मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन किया। अब तक कितनी जो गाड़ियां हैं जो ओवरलोडिंग ओवर चार्जिंग कर रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है और ट्रांसपोर्टर्स को क्या वार्निंग दी गई? जी, पेट्रोलियम मसनूआत में कमी हुई है जिस वजह से हमने इनका किरायानामा रिवाइज़ किया है और पूरे अड्डे, बस स्टैंड जितने भी चिन्योट में हैं उनको हमने नया किरायानामा जारी कर दिया है। इस सिलसिले में हमने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 1,15,000 रुपये फ़ाइन किया है। इसके अलावा 100 से ज़ायद गाड़ियों को चलान किए गए हैं और 10 गाड़ियाँ इम्पाउंड की गई हैं। और इस सिलसिले में वाज़ेह हिदायत है, कोई किसी किस्म की किसी को गुंजाइश नहीं है इसमें हम ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद कर रहे हैं। कोई भी गाड़ी ओवरलोडिंग ओवर चार्जिंग करती हुई पकड़ी गई उसको 3 दिन के लिए थाने में बंद कर दिया जाएगा। अब तक कितनी जो गाड़ियां हैं जो ओवरलोडिंग ओवर चार्जिंग कर रही हैं उनके खिलाफ खबरें और भी हैं, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि डीजी एलडीए ताहिर फारूक की हिदायत पर एलडीए टीमों का गैर कानूनी तामीरात, कमर्शलाइजेशन, फीस नादहिंदगान के खिलाफ खसूसी ऑपरेशन जारी। एलडीए टीमों ने कमर्शियल फीस अदा न करने वालों पर 7 इमलाक को सरबे मोहर और गैर कानूनी तामीरात पर 1 इमलाक को मिसमार कर दिया। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानिंग 1 असदुज्जमान की हिदायत पर किया गया। लामा इकबाल टाउन और कंट्रोल्ड एरिया मुल्तान रोड में किया गया। इसके हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कामरान अली की इस रिपोर्ट। डीजी एलडीए ताहिर फारूक की हिदायत पर एलडीए टीमों ने गैर कानूनी तामीरात, कमर्शियल फीस नादहिंदगान के खिलाफ खुसूसी ऑपरेशन किया। टीमों ने कमर्शियल फीस ना अदा करने पर 7 इमलाक को सरबा मोहर और गैर कानूनी तामीर पर 1 इमलाक को मसमार किया। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानिंग 1 असदुज्जमा की हिदायत पर लामा इकबाल टाउन और कंट्रोल्ड एरिया मुल्तान रोड में किया गया। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग नवीद भट्टी ने लामा इकबाल टाउन में गैर कानूनी तामीरात, कमर्शलाइजेशन, फीस नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई की। एलडीए टीमों ने प्लॉट नंबर 24 निजाम ब्लॉक लामा इकबाल टाउन को गैर कानूनी तामीर पर मसमार किया। प्लॉट नंबर 41 आसिफ ब्लॉक, प्लॉट नंबर 14 चनाब ब्लॉक, प्लॉट नंबर 1051 रावी ब्लॉक को भी सील किया। प्लॉट नंबर 23 जहांजेब ब्लॉक, प्लॉट नंबर 349 सतलुज ब्लॉक, प्लॉट नंबर 568 उमर ब्लॉक को भी सरबा मोहर किया। मुल्तान रोड कंट्रोल्ड एरिया में जेर तामीर इमलाक को सील कर दिया गया। सील की गई इमलाक में ग्रोसरी शॉप, सेंट्री, इलेक्ट्रिक स्टोर, मिल्क शॉप, प्रॉपर्टी ऑफिस, स्टील वर्क्स शॉप, प्राइवेट और दफातर दीगर इमलाक शामिल है। सील की गई इमलाक के जिम्मा कमर्शलाइजेशन फीस के मद में लाखों रुपए के वाजिबात थे। ऑपरेशन से पहले इन इमलाक को मुतअद्दिद बार नोटिस दिए गए थे। डीजीएलडीए ताहिर फारूक का कहना है कि शहर में गैर कानूनी तामीरात और कमर्शियल फीस नादहिंदगान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। कैमरा टीम के हमरा कामरान अली। सीसीपी लाहौर बिलाल सदीक कमैना के हुक्म और डीआईजी ऑपरेशन स्पेशल कामरान की हिदायत के मुताबिक एसपी सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी रजा ने सिटी डिवीजन के अस्पतालों के सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया। एसपी सिटी ने में अस्पताल और लेडी वेलिंगटन पर लगी ड्यूटी को चेक किया और मुलाजमीन को ब्रीफिंग दी। दौरान विजिट अस्पताल इंतजामिया से मुलाकात की और हिफाजती इकदाम बारे आगाह किया। एसपी सिटी के अफसरान से सिक्योरिटी ड्यूटी को बार बार चेक करने की हिदायत की गई। एसपी सिटी ऑपरेशन कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा ने शहरी और मुलाजमीन से अपील की है कि दौरान ड्यूटी मशकूक अफराद और लावारिस सामान पर कड़ी नजर रखें। तमाम तरह हिफाजती इकदाम को अपनाते हुए फराइज से मनसबी सर अंजाम दें। एसपी सिटी का यह भी कहना था कि सरकारी अमलाक और बिल्डिंग की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। किसी भी शिकायत के लिए मेरे दरवाजे अवाम के लिए हमेशा खुले हैं। टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी। जिले इंतजामिया लाहौर ने गैर कानूनी एलपीजी दुकानें, मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 10 दुकानें सील, 44 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं। 3 वेट मशीनें, 4 रिफिलिंग, 7 मिनी पेट्रोल मशीनें भी उखाड़ कर जब्त कर ली गई हैं। एसी मॉडल टाउन साहिबजादा यूसुफ ने 2 दुकानें सील, 10 कमर्शियल सिलेंडर, 2 पेट्रोल मशीनें उखाड़ कर जब्त की हैं। एसी सिटी राय बाबर ने 5 दुकानें सील, 25 कमर्शियल सिलेंडर, 3 वेट मशीनें भी उखाड़ दी हैं। एसी शालीमार अनम फातिमा ने
3 दुकानें सील, 9 कमर्शियल सिलेंडर, 1 रिफिलिंग, 1 पेट्रोल मशीन जब्त की है। डीसी लाहौर आफिया हैदर का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर।